Dear students, welcome to part 8 of Riemann integral. Riemann integral की प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट की थी और हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि अगर f इंटीग्रेबल है तो उसका जो मल्टीपल होगा c इंटू एफ वो भी इंटीग्रेबल होगा। अब हम उसके बाद एक और प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि सपोज दो फंक्शंस हैं f और g और दोनों a b इंटरवल पर इंटीग्रेबल दिए हुए हैं। f and g, they are both integrable on AB and we have to prove that there's some function that is f plus g जो फंक्शन होगा वो भी AB पर इंटीग्रेबल होगा कि sum of two integrable functions is also integrable। ये हमें प्रूव करना है। f और g दोनों इंटीग्रेबल दिए हुए हैं और f plus g को इंटीग्रेबल प्रूव करना है। कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले हमने जो ए बी इंटरवल दिया हुआ है इसकी हमने पार्टीशन ले ली, जो हम लेते हैं हमेशा x0 x1 अप टू xn विच इज इक्वल टू b। और उसके बाद हमने जो जनरल सब इंटरवल है xr माइनस 1 xr, उस जनरल सब इंटरवल में फंक्शन की वैल्यूज के क्या लेने हैं, इन्फीमम और सुप्रीमम लेने हैं। तो जो f के बाउंड्स हैं, जो f के इन्फीमम सुप्रीमम है वो तो हमने स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर, और जो g फंक्शन है उसके हमने स्मॉल एम आर डैश और कैपिटल एम आर डैश। ये हमने दोनों फंक्शन के इन्फीमम सुप्रीमम ले लिए जनरल सब इंटरवल पर। स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर हमने ले लिए f के, और जो डैश लगा के हमने ले लिए वो g के ले लिए इन्फीमम और सुप्रीमम। अब क्योंकि ये f के इन्फीमम सुप्रीमम है तो अब इनके बीच में लाई करेगा, तो स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर। इसी तरह से ये जो है जी के इन्फीमम और सुप्रीमम है तो जी इनके बीच में लाई करेगा, तो एम आर डैश लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर डैश। और इन दोनों इनइक्वालिटीज का सम कर दीजिए। सम मतलब एम आर प्लस एम आर डैश लेस देन इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स लेस देन इक्वल टू एम आर प्लस एम आर डैश। ये हमने लिख दिया और उसके बाद हमने डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करके समेशन ले लिया। इसको डेल्टा आर से मल्टीप्लाई किया, सम कर दिया, इसको डेल्टा आर से मल्टीप्लाई किया, सम कर दिया, लेस देन इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स को भी डेल्टा आर से मल्टीप्लाई किया, सम कर दिया, और इस ऐसे ही यहाँ पे एम आर डेल्टा आर और एम आर डैश डेल्टा आर ये हमने कर दिया। दोनों जो अब तीनों इनइक्वालिटीज की जो तीन ये हैं आपके 1 2 3, इन सभी टर्म्स को हमने डेल्टा आर से मल्टीप्लाई किया और समेशन कर दिया और लिमिट्स ले ली r फ्रॉम 1 टू n। ये हमने किया। क्या बन गया अब ये ध्यान से देखिए, व्हाट इज दिस, ये क्या बन गया, ये बन गया लोअर सम, इन्फीमम इनटू लेंथ, लोअर सम। इन्फीमम किसका यूज हो रहा है, f का, तो किसका लोअर सम बनेगा, f का। तो दिस इज नथिंग बट LFP, दिस इज व्हाट LGP। क्यों, क्योंकि इसमें जो इन्फीमम यूज हो रहा है एम आर डैश वो किसका यूज हो रहा है, जी का, तो इसलिए ये बन गया आपका लोअर सम बट लेकिन जी फंक्शन का, तो LGP विच इज लेस देन इक्वल टू, अब यहां पे आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स है तो LF प्लस GP है ना, इनको मिलाकर के आप ये कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये चीज इससे हमेशा कम आ रही है तो इसके इन्फीमम से भी कम आएगी। तो ये हमने इनको ले लिया है। और अगर अब मैं इसको इसके साथ ले लूं, एफ एक्स प्लस जी एक्स डेल्टा आर को मैं इसके साथ ले लूं, तो उससे मैं क्या लिख सकता हूं ये कि यू एफ प्लस जी पी लेस देन इक्वल टू, ये किसका अपर सम है, एफ का, और ये किसका अपर सम है, जी का। तो जब ये हर बार इस क्वांटिटी से कम आ रहा है तो अगर मैं इसका सुप्रीमम भी ले लूं तो भी कम आता रहेगा, तो वो अपर सम किसका बन जाएगा, एफ प्लस जी का। तो ये दो इनइक्वालिटीज हमने लिख ली, एक लोअर सम के लिए, एक अपर सम के लिए। जब दो फंक्शंस का सम, ये एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी भी है अपर सम और लोअर सम की। तो यहां तक भी कई बार आ जाता है कि प्रूव कीजिए कि अगर अपर सम लोअर सम की प्रॉपर्टीज में कि अगर दो फंक्शन का सम करना हो तो लोअर सम के लिए तो ये होता है LFP प्लस LGP लेस देन इक्वल टू LF प्लस GP। ओके, और अपर सम में इस तरह होता है कि अगर दो फंक्शन का सम ले लें तो वो इंडिविजुअल्स का अगर सम करें तो वो बड़ा आता है और ये छोटा आता है UF प्लस GP लेस देन इक्वल टू UFP प्लस UGP। तो ये हमने दो इनइक्वालिटीज प्रिपेयर कर ली, इनको अभी हम यहीं रख लेते हैं, इनका यूज हम करेंगे बाद में। अब हम अपने
आगे चलते हैं कि f और g दोनों इंटीग्रेबल दिए हुए हैं। अब इंटीग्रेबल दिए हुए हैं तो इनके अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस हम कितना भी कम कर सकते हैं। तो f क्योंकि इंटीग्रेबल दिया हुआ है तो एक ऐसी पार्टीशन मिल जाएगी, उसका नाम क्या रख लेते हैं हम, P1। एक ऐसी पार्टीशन P1 मिल जाएगी कि UFP1 माइनस LFP1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब g भी इंटीग्रेबल दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक ऐसी पार्टीशन मिल जाएगी जिसका नाम हम क्या रख लेते हैं, P2। कि एक ऐसी पार्टीशन P2 हमें मिल जाएगी कि अगर मैं अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस करूं UGP2 माइनस LGP2 दिस इज अगेन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो यहां पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है कि दोनों केसेस क्योंकि अलग अलग फंक्शंस हैं, ओके, तो दोनों में पार्टीशन अलग अलग आ सकती हैं। तो पहले मान लीजिए P1 आ गई, सेकंड में P2 आ गई, लेकिन हमें कॉमन पार्टीशन हमें लेना आता है। हम क्या ले लेते हैं कॉमन पार्टीशन, दोनों की यूनियन। कि अगर P स्टार से मैं डिनोट करूं P1 यूनियन P2 को, तो P स्टार को अगर मैं P1 यूनियन P2 कहूं तो क्या हो जाएगा, P स्टार क्या हो जाएगी, दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट। और रिफाइनमेंट लेने पर आपको पता है कि रिफाइनमेंट लेने पर जो अपर सम है वो आपका घट जाता है, लोअर सम जो है वो बढ़ जाता है, और जो दोनों का डिफरेंस है ऑसिलेटरी सम वो फिर घट जाता है। ओके, तो UFP स्टार माइनस LFP स्टार, ये क्या लिया है मैंने, ऑसिलेटरी सम, अपर माइनस लोअर। तो पार्टीशन की जब हम रिफाइनमेंट ले लेते हैं तो रिफाइनमेंट लेने पर जो ये ऑसिलेटरी सम है, जो ये डिफरेंस है दोनों का, ये कम हो जाता है। तो P स्टार P1 की रिफाइनमेंट है, इसलिए जो ये P स्टार के लिए हम ऑसिलेटरी सम लेंगे ये इससे कम आ जाएगा, लेकिन ये खुद एप्सिलॉन बाई 2 से कम है तो ये एप्सिलॉन बाई 2 हमने लिख दिया। इसी तरह से जब हम G के लिए करेंगे तो सेम लॉजिक G के लिए हो जाएगा कि G के लिए भी P स्टार जो है वो P2 की रिफाइनमेंट है, तो इसलिए जब इसका ऑसिलेटरी सम लेंगे तो वो P2 वाले ऑसिलेटरी सम से कम आएगा, और P2 वाला ऑसिलेटरी सम किससे कम, एप्सिलॉन बाई 2 से, तो ये एप्सिलॉन बाई 2 से कम आ गया। तो हमारे को यहाँ पे क्या फायदा हो गया बच्चों, अब हमने ये जो चीज है एप्सिलॉन बाई 2 से कम बना ली, ये चीज एप्सिलॉन बाई 2 से कम बना ली, और दोनों में पार्टीशन सेम है, P स्टार कॉमन है, तो उससे हम अपना आगे काम कर सकते हैं। अभी यहां पे प्रॉब्लम क्या थी कि दोनों में जो रिफाइनमेंट थी वो क्यों आ सकती है भाई, आपने डेफिनेशन लगाई है, आपने कहा है कि जी F इंटीग्रेबल है तो इसके अपर लोअर का सम कितना, डिफरेंस कितना भी कम आ सकता है, उसके लिए एक पार्टीशन मिल जाएगी, तो पार्टीशन सपोज कोई और मिल गई, और यही काम जब आपने G के लिए किया तो कोई और मिल गई, तो इसलिए हमें इन जनरल P1 P2 लेने पड़े। लेकिन फिर हमने दोनों की कॉमन डिफाइनमेंट जब ली तो उस कॉमन डिफाइनमेंट के लिए हमने शो कर दिया कि ये चीज और ये चीज दोनों एप्सिलॉन बाई 2 से कम आएंगी। कई बार बुक्स में ऐसा होता है कि यहाँ पे वो शुरू में ही कॉमन लेके चल देता है, वो क्या करेगा कि F और G दोनों इंटीग्रेबल हैं जी, तो एक ऐसी पार्टीशन P मिल जाएगी सच दैट UFP LFP UGP LGP, तो वो अलग अलग नहीं लेता, तो वो ये प्रोसीजर होता है। तो कई बार इसको स्किप भी किया जा सकता है क्योंकि बहुत सिंपल सा और बहुत आसान सा ये प्रोसीजर है, तो कई बार वो बाय डिफॉल्ट ऐसा ले लेता है कि भाई शुरू में अलग अलग लेने की बजाय कि अलग अलग ले रहे हैं तो हम सेम बना सकते हैं। ये आपने देख लिया कि इन जनरल अलग अलग हो सकता है लेकिन फिर हम सेम बना सकते हैं। तो कई बार वो शुरू से ही ऐसा जब आती है सिचुएशन इस तरह की दो फंक्शंस की, तो शुरू से ही सेम पार्टीशन लेके चल देता है, तो वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है, और ये आप अगर कर देते हैं तो ये भी आपका ठीक है। ओके, तो ये आपने दोनों कॉमन रिफाइनमेंट P स्टार के लिए प्रूव कर दिया कि ये चीज भी और ये चीज एप्सिलॉन बाई 2 से कम है। अब जो हमने ये किया था और जो हमने ये किया है, अब हम इनको कंबाइन करके बस फाइनल आंसर, एक लाइन का आंसर है वो लिख देते हैं। क्या, जो UF प्लस G P स्टार, अब हम P स्टार, ये तो हम जनरल प्रूव कर दिया, किसी भी पार्टीशन के लिए हो सकता है, P कोई भी एक आर्बिट्रेरी पार्टीशन थी, हमने इसके, तो अब हम इसको जो अप्लाई करेंगे इस रिजल्ट को वो स्टार के लिए कर रहे हैं, P स्टार पार्टीशन के लिए कर रहे हैं, तो हम जनरल दिखा चुके हैं, तो दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, ये जो है ये इससे कम है और ये बड़ा है, लेकिन अगर मैं इसको माइनस से कर दूं गुणा तो ये भी कम हो जाएगा, तो दोनों इसको माइनस से गुणा करके दोनों को जोड़ देते हैं, तो UF प्लस G P स्टार माइनस LF प्लस G P स्टार लेस देन इक्वल टू आ जाएगा इन दोनों के जो डिफरेंस है, यानी कि UFP, उसमें से मैंने क्या घटा देना है, ये LFP और UGP और LGP माइनस का, लेकिन स्टार के लिए,
ये थे आपके सिंपल पार्टीशन P के लिए, उसको हमने अप्लाई कर दिया इस रिजल्ट को स्टार के लिए। ये हो गया आपके पास। तो ये जो डिफरेंस है ये लेस देन इक्वल टू आ गया दिस प्लस दिस, लेकिन इस ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, ये है एप्सिलॉन बाई 2 से कम। तो दिस ब्रैकेट इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, दिस ब्रैकेट इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 विच इज एप्सिलॉन। तो U और L यानी कि अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम दिखा दिया। किस फंक्शन के लिए? f प्लस जी फंक्शन के लिए। ये अपर सम है f प्लस जी फंक्शन का, ये लोअर सम है f प्लस जी फंक्शन का। एक ऐसी पार्टीशन हमने ढूंढ दी है P स्टार कि जिसके लिए f प्लस जी का अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस हम एप्सिलॉन से कम कर सकते हैं। इसका मतलब f प्लस जी फंक्शन इंटीग्रेबल हो गया। f प्लस जी फंक्शन को हमें इंटीग्रेबल प्रूव करना था, f प्लस जी को हमने इंटीग्रेबल प्रूव कर दिया। जल्दी से इसको रिपीट करते हैं। f और g दोनों इंडिविजुअली इंटीग्रेबल दिए हुए हैं a b इंटरवल पर, और f प्लस जी को इंटीग्रेबल प्रूव करना है। a b का हमने एक पार्टीशन ले ली, उसके बाद दोनों फंक्शंस के बाउंड्स मान लिए, इन्फीमम सुप्रीमम f के और g के, ये हमने मान लिए। ये f के हैं, उसका यूज किया, ये g के बाउंड्स हैं, उसका यूज किया, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके फिर डेल्टा r से मल्टीप्लाई किया, समेशन लिया, ये लोअर सम बन गए, ये अपर सम बन गए। इससे हम दोनों बना सकते हैं, लोअर सम भी बना सकते हैं अगर इन्फीमम ले लूं तो, और अपर सम भी बना सकते हैं सुप्रीम ले लूं तो दो इनइक्वालिटीज हम यहां से बना सकते हैं, एक लोअर सम के लिए, एक अपर सम के लिए। उसके बाद क्योंकि f इंटीग्रेबल है इसलिए एक ऐसी पार्टीशन हमें मिल जाएगी जिसके लिए अपर सम लोअर सम का डिफरेंस हम कितना भी कम कर सकते हैं, तो एप्सिलॉन बाई 2 से कम कर दिया। यही चीज हमने दोबारा की g के लिए कि g भी इंटीग्रेबल है। दोनों के लिए पार्टीशन अलग अलग हो सकती हैं इन जनरल, इसलिए हमने उनका यूनियन लिया P स्टार, और फिर यही चीज हमने P स्टार के लिए दोबारा दिखा दी। दोनों अब एक ही पार्टीशन P स्टार के लिए हो रहा है। इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेकर के ये लेस देन इक्वल टू ये आ गया। दोनों जो ये ब्रैकेट्स बनी है इनका यूज किया, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन आ गया। हेंस f प्लस जी इज इंटीग्रेबल। इसी में जैसे आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी में किया था CF में, आपको ये भी आगे मिल सकता है अगर मिले तो। अगर इतना है एग्जाम में तो इतना ही करना है, लेकिन कई बार आपको ये भी मिल सकता है कि फर्दर आप ये भी प्रूव कीजिए कि f प्लस जी इंटीग्रेबल तो हो गया, इंटीग्रेबल, लेकिन अब इंटीग्रेशन होगा कितना इसका, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ f प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g। तो ये अगर वो बहुत सिंपल प्रूफ है, आप कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आए, पूछा जाए आपसे कहीं भी, तो आप इसको फर्दर आगे और कर दीजिए, सिंपल है बिल्कुल प्रूफ इसका। और नहीं तो फिर इंटीग्रेबल हमने दिखा दिया। f प्लस जी को इंटीग्रेबल प्रूव करना है तो वो इतना ही है, और ये अगर न्यूमेरिकल वैल्यू मांगे तो आप ये दे दीजिए। प्लस 2 में से आप करते हैं, आपको पता है इंटीग्रेशन खुल जाता है। अगर आपको दो फंक्शन है sin x और x क्यूब, तो इनका मैंने एडिशन कर दिया, sin x प्लस x क्यूब इंटीग्रेशन करना है, तो आपको पता है कि sin x का इंटीग्रेशन अलग है और x क्यूब का इंटीग्रेशन अलग है। इन जो ये होता है ना डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, एडिशन पे ओपन हो जाता है, अलग अलग कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन पे अलग अलग हो सकता है। इनको हम बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियरिटी, है ना। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर, इंटीग्रल ऑपरेटर, ये लीनियर फंक्शंस हैं, तो ये प्लस माइनस पे खुल जाते हैं। दो फंक्शन, तीन फंक्शन, चार फंक्शन एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, कांस्टेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं। ये लीनियर फंक्शंस होते हैं, लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं। अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन पे ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन पे थोड़ा ना ऐसा, अगर आपका इंटीग्रेशन है f इंटू जी का, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी, या डिफरेंशिएशन में भी आप ऐसा नहीं कर सकते। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर ये फंक्शंस ओपन हो जाते हैं, सिंपली अलग अलग हो जाता है। कांस्टेंट अगर कोई स्केलर है तो वो बाहर निकल जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में आपका ये नहीं होता है। तो उनके लिए अलग मेथड्स हैं, अलग फॉर्मूले हैं। तो हम जो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करने वाले हैं वो मल्टीप्लिकेशन पे ही है कि अगर दो फंक्शंस आपके इंटीग्रेबल दिए हुए हैं f और g, तो जो उनका प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन होगा fg, वो भी इंटीग्रेबल होगा। ये अब हम प्रूव करने वाले हैं प्रॉपर्टी थर्ड। आवर थर्ड प्रॉपर्टी, इफ f and g आर इंटीग्रेबल ऑन AB, देन वी हैव टू प्रूव दैट their product fg is also integrable on AB. इंडिविजुअली
दोनों फंक्शंस इंटीग्रेबल दिए हुए हैं एफ बी और जी बी, और हमें उन दोनों के जो प्रोडक्ट फंक्शन है एफ जी वो हमें इंटीग्रेबल प्रूव करना है। प्रोडक्ट फंक्शन आपको पता है ना, एफ जी क्या होता है कि एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। ओके, ये सिंपली एफ जी जो फंक्शन है वो किसी एक्स पे लगेगा तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इस तरह से वो लग जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना है कि एफ और जी दोनों किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर इंटीग्रेबल दिए हुए हैं, और हमें प्रूव करना है कि एफ जी जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो भी उस इंटरवल ए बी पर इंटीग्रेबल होगा। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। अब क्योंकि एफ और जी दोनों इंटीग्रेबल हैं तो बाउंडेड तो होंगे ही, बाउंडेडनेस तो यहाँ पे चली रही है हमारी साथ साथ। तो अगर क्योंकि दोनों इंटीग्रेबल हैं तो दोनों बाउंडेड भी होंगे, तो उनका जो बाउंड हमने k मान लिया, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू के एंड जी एक्स लेस देन इक्वल टू के। ये एक्चुअल में प्रॉपर फॉर्मेट आपको चाहिए तो मॉडल्स में लिखना चाहिए, और यहाँ पे इन जनरल आपके अलग अलग भी हो सकते हैं बाउंड्स, लेकिन फिर वही कि जो भी मान लो आपके पास उनमें से बड़ा होगा उसको हम फिर कॉमन ले लेंगे। ओके, तो दोनों को हम सेम नंबर k से भी मान सकते हैं कि वो बाउंडेड है, एफ एक्स भी और जी एक्स भी सेम नंबर k से। चलिए हम सबसे पहले पार्टीशन लेके चले P विच इज x0, x1, x2 अप टू xn विच इज इक्वल टू b, और उसके बाद हमने जनरल सब इंटरवल जो है वो ले लिया xr माइनस 1 xr, और उस जनरल सब इंटरवल में फंक्शन के जो बाउंड्स हैं वो हमने मान लिए। अब बाउंड्स हमने किस किस के मानने हैं, f के, g के और f g के। ओके, तीन फंक्शंस हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक f है जो गिवन है, g और एफ जी जो प्रोडक्ट फंक्शन है। तो दोनों तीनों के जो बाउंड्स हैं वो हमने कैसे मान लिए कि जो f के इन्फीमम और सुप्रीमम थे वो हमने इस बार डैश में ले लिए हैं। ओके, वैसे अब तक f के सिंपल मानते हैं, नोटेशन से कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। आपने जो है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि इन्फीमम है तो उसका मीनिंग है, नाम उसका हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो f के बाउंड्स हैं वो हमने एम आर डैश और एम आर डैश रख दिए, जो जी के बाउंड्स हैं इस जनरल सब इंटरवल पे वो डबल डैश करके रख दिए, और जो एफ जी के बाउंड्स हैं वो हमने सिंपल मान लिए एम आर और एम आर। तो जो सिंपल वाले हैं इस बार स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर वो इन्फीमम और सुप्रीमम है किसके, एफ जी फंक्शन के, और जो एम आर डैश और कैपिटल एम आर डैश हैं वो इन्फीमम और सुप्रीमम है एफ फंक्शन के, और जो आपके डबल डैश वाले हैं वो इन्फीमम सुप्रीमम है किसके, जी के। तो ये हमने 6 नोटेशंस मींस 3 इन्फीमम्स और 3 सुप्रीमम्स, एफ का, जी का और एफ जी के, ये हमने मान लिए 3 इन्फीमम 3 सुप्रीमम्स हमने ले लिए। उसके बाद हम इस जनरल सब इंटरवल जो हमारा चल रहा है xr माइनस 1 xr, उसके कोई भी 2 आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हमने उठाए, x डैश और x डबल डैश। 2 पॉइंट्स x डैश और x डबल डैश हमने उठाए इस सब इंटरवल के, और उन पॉइंट्स पे फंक्शन fg की वैल्यूज का जो है डिफरेंस में लेके चला, fg फंक्शन की, कि fg ऑफ x डबल डैश माइनस fg ऑफ x डैश मॉडुलस में, इसको हम लेके चले और इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके और लास्ट में अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे, देखिए ये हमारे पास fg फंक्शन है, इस fg फंक्शन के हमने जो 2 पॉइंट्स हैं x डैश और x डबल डैश उन पे हमने क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया, और अब fg की लगा दी डेफिनेशन। fg ओपन हो जाता है तो fg हमने x डबल डैश पे ओपन किया, अलग अलग हो गया, एफ एक्स डबल डैश जी एक्स डबल डैश, और एफ जी को एक्स डैश पे ओपन किया, एफ एक्स डैश और जी एक्स डैश, और उसके बाद एफ जी जो ये आपके फंक्शंस हैं एफ और जी उनकी जो बाउंडेडनेस है उनका यूज करके, और थोड़ा सा ये करके हम कर लेंगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्टेप्स पे। हमने ये लेके चले इज इक्वल टू दिस, इसमें हमने एक टर्म ऐड की और वही टर्म सब्ट्रैक्ट की। वो टर्म क्या है, वो टर्म है ये जी एक्स डबल डैश और एफ एक्स डैश, जी एक्स डबल डैश और एफ एक्स डैश, इसको हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है और इसको हमने ऐड भी करना है। ओके, तो ये स्टेप आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने ये चीज ऐड करनी है, यही चीज सब्ट्रैक्ट करनी है। आगे बिल्कुल सिंपल है, पहली 2 टर्म्स उठाइए,
पहली दो टर्म्स में से gx डबल डैश कॉमन आ रहा है, तो gx डबल डैश कॉमन ले लिया, अंदर बच गया fx डबल डैश माइनस fx डैश। इन दोनों में से थर्ड फोर्थ टर्म में से fx डैश आप देख सकते हैं कॉमन आ रहा है, तो fx डैश कॉमन ले लिया, gx डबल डैश माइनस gx डैश, ये हमने कर दिया। अब ये जो मॉडुलस है, अगर मैं इसको प्लस पे खोलूं तो पता है ना आपको कि x प्लस वाई का मॉडुलस क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। तो जब हम इस मॉडुलस को ओपन करेंगे इस प्लस पे, तो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस प्लस मॉडुलस ऑफ दिस, और मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन पे सिंपली खुल जाता है, तो इसका मॉडुलस इनटू इसका मॉडुलस, ये प्लस इसका मॉडुलस और ये इसका मॉडुलस। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी इन बाउंड्स का यूज कर रहे हैं, g बाउंडेड है, f बाउंडेड है, इसकी जगह लेस देन इक्वल टू k, इसकी जगह लेस देन इक्वल टू k। हाँ जी, ये जो फंक्शन है f, इसके जो बाउंड्स थे, इसके जो इस सब इंटरवल में बाउंड्स थे वो ये थे। तो अगर जी आपके सुप्रीमम इन्फीमम है तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स का जब मैं डिफरेंस लूंगा तो इससे तो कम ही रहेगा, दिस इज द मैक्सिमम गैप, क्योंकि ये सुप्रीमम और इन्फीमम का गैप है। अगर मैं सुप्रीमम में से इन्फीमम घटाऊंगा, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी वैल्यू घटाऊंगा, तो वो गैप सबसे ज्यादा रहेगा, बाकी जो सारे गैप्स हैं, जो बाकी डिफरेंसेस हैं, वो कम रहेंगे। तो इसलिए ये जो आपके पास है दो आर्बिट्रेरी पॉइंट थे, उनका अगर मैं ये डिफरेंस ले रहा हूं फंक्शन की वैल्यूज f का, तो वो इससे निश्चित रूप से लेस देन इक्वल टू आएगा, सुप्रीमम माइनस इन्फीमम। इसी तरह से ये g है, g की वैल्यू जो आप दो पॉइंट्स पे ले रहे हैं, तो सुप्रीमम माइनस इन्फीमम। ओके, ये आ गया। तो राइट हैंड साइड तो आपका ये चल ही रहा है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड था हमारा, जो कि ये था fg, यहां भी यही लॉजिक, यहां भी सेम लॉजिक। ये क्या है, fg के जो वैल्यूज का डिफरेंस है किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे, लेकिन अगर मैं यहां पे ले लूं इन्फीमम माइनस सुप्रीमम, mr माइनस mr, ओके, जब ये हमने दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लिए थे और किन्हीं में दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स के लिए मैंने दिखा दिया कि ये जो डिफरेंस है वो इससे कम आ रहा है, तो अगर मैं यहां पे सुप्रीमम माइनस इन्फीमम ले लूंगा तब भी आपका उससे कम ही आएगा। तो यहां पे हमने रख दिया mr माइनस mr लेस देन इक्वल टू k। आपको मिल गया जो आपको चाहिए, आपको मिल गया जो आपको चाहिए। क्या करना है अब, तो डेल्टा आर से मल्टीप्लाई और समेशन, यहां डेल्टा आर से मल्टीप्लाई समेशन क्या बन जाएगा, अपर सम किसका, fg का, क्योंकि mr किसका है, fg का बाउंड है। इसमें डेल्टा आर से गुणा किया, समेशन ले लिया, लोअर सम fg का, k कांस्टेंट है, यहां डेल्टा आर से गुणा किया, समेशन लिया, अपर सम लोअर सम किसके, f के, ये अपर सम लोअर सम किसके, g के। तो ये आपके पास ये बन गए, और उसके बाद ये आपके पास अपर सम माइनस लोअर सम है किसका, f का। f इंटीग्रेबल दिया हुआ है, इसको मैं कितना भी कम कर सकता हूं, कितना भी कम कर सकता हूं, तो मैंने इसको कम कर दिया किससे, एप्सिलॉन बाई 2k से। ये अपर सम लोअर सम का डिफरेंस है किसका, g का, g इंटीग्रेबल दिया हुआ है, ये डिफरेंस मैं कितना भी कम कर सकता हूं, किससे कम कर दिया, एप्सिलॉन बाई 2k से, k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन। तो अपर सम माइनस लोअर सम हमने एप्सिलॉन से कम कर दिया, किसके लिए, fg के लिए, हेंस fg प्रोडक्ट फंक्शन इज इंटीग्रेबल। तो बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, कोई अब लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, सिंपल, थोड़ा बहुत आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी थर्ड है fg की। इसमें कई बार बच्चों क्या होता है, देखो वैसे तो इंटीग्रेबल हैं तो इंटीग्रल फंक्शंस बाउंडेड होंगे ही होंगे, लेकिन जिसको इंटीग्रेबल प्रूव करना है तो उसको भी ना स्टार्टिंग में हमें एक हिसाब से बाउंडेड दिखाना चाहिए। मैंने अपना प्रूफ, मेन प्रूफ यही है, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी फॉर्मेलिटी, एक छोटा सा काम आप चाहो तो कर सकते हो, वो ये है कि जैसे f इंटीग्रेबल है तो f बाउंडेड होगा, g इंटीग्रेबल है तो g भी बाउंडेड होगा। अब अगर fg की बात करें तो fg जो कि होता है f इंटू जी, तो k इंटू के क्या आ जाएगा, k स्क्वायर से कम, तो वो भी बाउंडेड हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेलिटी, जैसे CF को इंटीग्रेबल दिखाया था, f प्लस जी को इंटीग्रेबल दिखाया, fg को इंटीग्रेबल दिखा रहे हैं। तो इन प्रॉपर्टीज में आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेबल के प्रूफ पे आने से पहले उसको बाउंडेड शो कर सकते हैं कि वो जिसको इंटीग्रल प्रूव करना है वो बाउंडेड होगा, ठीक है ना। वो टेक्निकली थोड़ा सा
साउंड हो जाता है, थोड़ा ठीक हो जाता है हमारे लिए काम। हालांकि प्रॉब्लम कोई नहीं है क्योंकि वो है तो बाउंडेड है ही, और तभी हम उसको इंटीग्रेबल दिखा पा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक होता ही है, लेकिन फिर भी आप दिखा देंगे तो दैट विल बी मच बेटर। ओके, कैसे हमने इंटीग्रेबल दिखाया एफ जी को? पार्टीशन ली, जनरल सब इंटरवल लिया, उस जनरल सब इंटरवल में बाउंड्स माने एफ के, जी के और एफ जी के। उस जनरल सब इंटरवल में कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लिए, एक्स डैश और एक्स डबल डैश, उनका जो है डिफरेंस लिया एफ जी के ऊपर, उसको ओपन किया। ये टर्म, ये ध्यान रखना है आपने, इस टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया, फर्स्ट टू टर्म्स को कंबाइन किया, उससे हमारा अलग चीज बन जाएगी, लास्ट टू टर्म्स को कंबाइन किया, उनसे हमारा कॉमन आके अलग टर्म बन जाएगी। मॉडुलस को ओपन किया, इनके जो बाउंड्स हैं, इनके चाहे सिंगल वाले चाहे इन डिफरेंसेस के, वो सब बाउंड्स लाके पुट किए, और उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी बाउंड्स बना लिए, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई किया, समेशन लिया, अपर सम लोअर सम बन गए। एफ जी का अपर सम लोअर सम का डिफरेंस इससे कम आ गया। ये है अपर सम लोअर सम का डिफरेंस एफ का और जी का, इंडिविजुअल दिए हुए इंटीग्रेबल, इनको हम कितना भी कम कर सकते हैं, इससे कम किया, कंबाइन किया, एफ से नन आ गया, हेंस एफ जी इज इंटीग्रेबल। एक इसी तरह का प्रूफ है जो आप खुद आप कर सकते हैं, एफ बाई जी को इंटीग्रेबल प्रूफ करना। ये एक्चुअली में एफ और 1 बाई जी का प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट तो आप दिखा ही रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो जो एफ बाई जी फंक्शन है उसको एफ फंक्शन का और 1 बाई जी फंक्शन का प्रोडक्ट मान के, और इसी मेथड से उसको भी इंटीग्रेबल कर सकते हैं। तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी बनेगी वो आप अपने आप कर सकते हैं कि एफ और जी अगर दोनों इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं तो प्रूव कीजिए एफ बाई जी जो कोशेंट फंक्शन है वो भी इंटीग्रेबल होगा। तो वो आपने एफ और 1 बाई जी का प्रोडक्ट मान के कर लेना है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू।